बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बात करेंगे आज एंटरप्रेन्योरशिप MGT 602 के थीम नंबर 12 की। ये टोटल 15 थीम में 15 आज 12 है, 3 पीछे रह गए। इंशाल्लाह 2 दिन में इनको वाइंड अप करके ये आपका कोर्स जो है वो कंप्लीट कर देंगे। द मैनेजमेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरियल वेंचर। लेकिन मैनेजमेंट एस्पेक्ट में हम बात करेंगे कि सबसे पहले हमारे पास आएगा मैनेजमेंट एस्पेक्ट में डिसीजन मेकिंग है, लीडरशिप बिहेवियर है, ये मल्टीपल वर्किंग है मैनेजमेंट्स की। हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की। क्योंकि एक मैनेजमेंट मैनेजरियल एस्पेक्ट की बात करें तो एक पूरी हायरार्की होती है, एक पूरा स्ट्रक्चर होता है, चेन ऑफ कमांड होती है, ठीक है। स्पैन ऑफ कंट्रोल होता है, कौन किसको कंट्रोल करेगा, कौन किसको, चेन ऑफ कमांड कहते हैं, कौन किसको जवाब देगा, और स्पैन ऑफ कंट्रोल है कौन किसको कंट्रोल कर रहा है, कि कौन किस पे हाकिम है। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज द विजुअल प्रेजेंटेशन ऑफ कंपनी स्ट्रक्चर शो दैट कंप्लाइज डू डिसीजन मेकिंग स्टाइल, स्पैन ऑफ कंट्रोल एंड चेन ऑफ कमांड। कंप्लाइज क्या कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग स्टाइल क्या है, कौन किसको कंट्रोल कर रहा है और कौन किसको जवाब दे रहा है। Organization structure are classified in terms of functions, product, market and geographical location. अब organization structure functions की बेस पर भी है, products की बेस पर भी है, market की बेस पर भी है, geographical location की बेस पर भी है। जी, how it is different from a large setup। एक large बड़े लेवल का सेटअप है तो वो किस तरह डिफरेंट है। देखिए जी, जितना बड़ा सेटअप है उतनी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है। उन्होंने एक पूरा स्ट्रीमलाइन बनाया हुआ है, ठीक है। छोटी ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग है। एक मैनेजर के मल्टीपल रोल्स हैं। नीड ऑफ ग्रोइंग फर्म्स, फर्म्स अभी ग्रो कर रही हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं है, हमारे सोर्स डिपार्टमेंट प्रॉपर नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है फ्लेक्सिबल है, उसमें चेंजिंग पे चेंजिंग आती जा रही है, ठीक है। अब हमने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की 4 चीजें डिस्कस की, फंक्शनल है, प्रोडक्ट है, मार्केट है, ज्योग्राफिकल है। इन चारों में बात करते हैं। फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या है, इट डिपार्टमेंटलाइज एन ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन द कॉमन जॉब फंक्शंस, फॉर एग्जांपल मार्केटिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ऑपरेशंस, आईटी एटसेट्रा। दूसरे नंबर पे आता है, यानी कि ये है ऑर्गेनाइजेशन में जो डिपार्टमेंट्स हैं वो फंक्शंस हैं। कोई मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ऑपरेशनल डिपार्टमेंट है, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है एंड सो ऑन। फिर द प्रोडक्ट बेस्ड स्ट्रक्चर में इट डिवाइड्स द स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट्स, इट्स द ऑर्गेनाइजेशन लाइक मल्टीपल स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट। अब इसमें इस तरह से ले लें कि जो मैं बीइंग गुजरांवाला, हमारे गुजरांवाला में कई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स भी बना रही हैं, बाइक्स भी बना रही हैं, ठीक है। फिर वो फर्नीचर भी बना रही हैं, प्लास्टिक चेयर्स वगैरह है, जैसे टोयो है, टोयो होम अप्लायंसेस भी बना रहा है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स भी बना रहा है, फिर वो चेयर्स भी बना रहा है, प्लास्टिक का फर्नीचर बना रहा है। तो ये अब ये प्रोडक्ट बेस हो गया ना, कि प्रोडक्ट लाइन है डिफरेंट, हो उसके हिसाब से स्ट्रक्चर होगा। फिर मार्केट बेस्ड स्ट्रक्चर, डिवीजन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ इंडस्ट्रीज, मार्केट्स एंड कस्टमर्स। अब ये स्ट्रक्चर मार्केट बेस्ड डिफरेंशिएट हो जाएगा, किस इलाके में, किस एरिया में कौन सी मार्केट है, किस तरह की है और किस तरह का उसका स्ट्रक्चर है। फिर ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है, डिवीजन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफी। अब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफी, ज्योग्राफिकल बेस पर ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है वो गलत है। फ्लैग स्ट्रक्चर एम्प्लॉइज आर ओनली अ फ्यू स्टेप्स अवे फ्रॉम द सीनियर लीडरशिप, यानी कि बहुत लंबी जो स्पैन ऑफ कंट्रोल, चेन ऑफ कमांड या हायरार्की नहीं है। फ्लैग स्ट्रक्चर है छोटा मोटा, एक दो स्टेप के बाद आप सीनियर मैनेजमेंट तक पहुंच जाते हैं। और टास्क स्ट्रक्चर ये है कि जिसमें मल्टीपल लेयर्स हैं मैनेजर्स की, और डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर है। ये बड़ी लेवल की ऑर्गेनाइजेशन में उनमें टास्क स्ट्रक्चर होता है, और जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती है उनमें फ्लैट स्ट्रक्चर होता है। मिसाल ले लें, कंपनी का सीईओ है, उसके नीचे मैनेजर है, उसके नीचे एम्प्लॉयज हैं। ये टास्क स्ट्रक्चर है, फ्लैट स्ट्रक्चर है। और टास्क स्ट्रक्चर क्या है, सीईओ है, डायरेक्टर्स हैं, उसके नीचे जनरल मैनेजर है, फिर हर डिपार्टमेंट के मैनेजर हेड्स हैं, ये असिस्टेंट मैनेजर है, उसके नीचे फिर एम्प्लॉयज आते हैं। तो ये काफी लंबा टास्क स्ट्रक्चर बन जाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस के हवाले से। ये नॉन प्रॉफिट की हेडिंग है, ये बेसिकली हेडिंग गलत है, मैं इस पे थोड़ा सा कर दूं। ये हेडिंग बिल्कुल गलत है, खैर अगले पेज जो भी हेडिंग है वो भी गलत है। अच्छा जी, हमारे पास टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में इसमें हमारे पास सबसे पहले आ गया सोल ट्रेडरशिप। खैर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की टाइप है, लेकिन अगले पेज पे आएगी। सोल ट्रेडरशिप, बिजनेस ओन्ड बाय वन पर्सन हु बियर्स अनलिमिटेड लायबिलिटी। एक ही बंदा है, लिमिटेड अनलिमिटेड लायबिलिटी है, हर चीज वो बियर कर रहा है, डिसीजन वो ले रहा है, परचेजिंग वो कर रहा है, ठीक है। सारे मामला कस्टमर्स को वो हैंडल कर रहा है, टैक्सेस वो पे कर रहा है, और इसकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज फायदा ये होता है, नुकसान इसका सबसे बड़ा ये है कि कैपिटल लिमिटेड है और स्किल्स लिमिटेड है। और सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपके राज जो हैं वो
दूसरों तक नहीं पहुंचते। दूसरे पे नेक्स्ट आता है पार्टनरशिप बिजनेस। पार्टनरशिप में लीगल एंटिटी फॉर्म 2 और मोर को-ओनर्स, 2 से लेकर 20 तक इसमें पार्टनर्स होते हैं, ठीक है? मिलकर लोग काम कर रहे होते हैं। अब पार्टनरशिप की कई टाइप्स हैं, उसमें पहली टाइप है पार्टनरशिप है विल। लाइफ ऑफ पार्टनरशिप डिपेंड्स अपॉन द विल ऑफ द पार्टनर्स। जो उनके साथ मुआहदा हुआ है, उस मुआहदे के मुताबिक जो है विल जो है, ये मुआहदा होता है। इसके मुताबिक उनकी पार्टनरशिप है, ठीक है? उसके बाद पर्टिकुलर पार्टनरशिप, पार्टनरशिप फॉर्म्ड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, इट इज डिसॉल्व्ड ऑटोमेटिकली एट द अचीवमेंट ऑफ द पर्पस। पार्टनरशिप जो है पर्टिकुलर पर्पस के लिए होती है, उस पर्पस को अचीव कर लिया जाए तो पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है ऑटोमेटिकली। लिमिटेड पार्टनरशिप इज दैट इन व्हिच लायबिलिटीज ऑफ सम पार्टनर्स आर लिमिटेड अप टू द अमाउंट ऑफ देयर कैपिटल्स। इन दिस पार्टनरशिप देयर इज एट लीस्ट वन पार्टनर हु इज अनलिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी में भी अनलिमिटेड का कॉन्सेप्ट होता है कि जो 2 4 5 6 जितने भी पार्टनर्स हैं उनमें से कम से कम एक पार्टनर ऐसा होता है जिसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है, बाकी सबकी लिमिटेड हो सकती है। एक्ट लॉज एंड गवर्निंग लॉ ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का जो एक्ट है वो 1932 है, और पार्टनरशिप लायबिलिटी एक्ट 2017 जो रिसेंटली लायबिलिटी एक्ट बनाया गया है, लिमिटेड लायबिलिटी एक्ट, ठीक है? खैर जो पाकिस्तान में इसके अभी तक कोई ऐसी कोई पार्टनरशिप ऐसी रजिस्टर नहीं हुई, लेकिन खैर ये एक्ट बना है। सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी क्या है? Unlimited liability partnership shall be a body corporate by registered under the act and shall be legal entity। ऐसी पार्टनरशिप जिसे रजिस्टर्ड कर लिया जाता है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर होती है और वो रजिस्टर्ड हो जाती है और उसे लीगल एंटिटी का इख्तियार मिल जाता है, तो वो सेपरेट लीगल पर्सनालिटी कहलाती है। Perpetual success, a limited liability partnership shall be perpetual succession. Any change in the partners of limited liability partnership shall not affect the existence। अब ये पार्टनरशिप बिजनेस है, लेकिन इसके रूल्स बिल्कुल कंपनी की तरह हो जाते हैं कि जिसका किसी पार्टनर को छोड़ के जाना या नहीं आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, लेकिन ज्यादातर पार्टनरशिप की पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, या एक आध पार्टनर की अनलिमिटेड इसलिए रखी है कि उनको फ्रॉड होता है, तो वो फिर पार्टनर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है बाकी सबके बिहाफ पे। फिर ये भी टाइप्स ऑफ पार्टनर्स है, उसे नॉन प्रॉफिट कह दिया है लेकिन स्टिल टाइप्स ऑफ बिजनेसेस है, सॉरी, टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेशंस कह लें या बिजनेसेस कह लें। इसमें सबसे पहले नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। अब देखिए बिजनेस की जो डेफिनेशन है वो है, यहाँ पे नॉन प्रॉफिट बिजनेस नहीं होगा, ऑर्गेनाइजेशन होगा, क्योंकि बिजनेस की डेफिनेशन ये है कि एनी लीगल कंटिन्यूअस एक्टिविटी अंडरटेकन फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। पैसा कमाने के लिए जो एक्टिविटी की जाए वो बिजनेस कहलाता है, सॉरी। और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है पैसा कमाने के लिए होती है, वो लोगों के फलाह बहबूद के लिए होती है, जिस तरह एनजीओ हैं, ट्रस्ट हैं, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये डोनेशन पर, चैरिटी पर, इस चीज पर चल रहे होते हैं। इसके बाद हमारे पास आ गया सिंगल मेंबर कंपनी, कंप्राइजिंग ऑफ वन ऑनर, डायरेक्टर मेंबर होल्ड्स अ सेपरेट लीगल एंटिटी। एक ही ऑनर है सिंगल मेंबर कंपनी में, डायरेक्टर एक है, ये सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, और कंपनी एक्ट 2017 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। अब कंपनी एक्ट 2017 आ चुका है, सॉरी ये मैं काटा नहीं है, अंडरलाइन किया है, हाँ। इससे पहले था कंपनीज ऑर्डिनेंस, 1984 था, जो कि अब बन गया है कंपनी एक्ट 2017। पहले ऑर्डिनेंस, अब ये एक्ट बन गया है और 2017 में इसको एक्ट बनाया गया। फिर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, वही बात आ गई, ये भी इसी के तहत आता है। कैन बी रजिस्टर्ड बाय 2 और मोर पर्संस, मेंबर्स एंटर इनटू द एग्रीमेंट टू कैरी द लॉफुल बिजनेस। ये पीछे हम बातें करके आ गए हैं, और ये एससीसीपी सिक्योरिटी एक्सचेंज पीछे हमारे पास प्रॉपर रजिस्टर्ड होता है। फिर हमारे पास आता है पब्लिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ऐसी कंपनी जिसमें 2 से लेकर 50 तक पार्टनर्स होते हैं, और लिमिटेड कंपनी है लेकिन प्राइवेट है, इसके शेयर्स पब्लिकली सेल नहीं होते, और रजिस्टर्ड इसने एससीसीबी के पास ही होना है, ठीक है? पब्लिक का इसमें कोई अमल दखल नहीं है, और लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स इज लिमिटेड टू इन्वेस्टेड अमाउंट ओनली। पब्लिक कंपनी के अंदर एक चीज चेंज हो जाती है कि इसमें पब्लिक जो है वो अलाउड होती है, पब्लिक इसके शेयर्स को पब्लिक ऑफर किया जाता है, पब्लिक इसको खरीदती है, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती है, ठीक है? लिमिटेड लायबिलिटी होती है, और ये भी एससीसीबी के पास ही रजिस्टर्ड होती है। जी स्टूडेंट, मेरा ख्याल है ये लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ ये लेसन आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। जिन स्टूडेंट ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।